Okay, this is going to be very raw video because playback नहीं है कुछ नहीं. Just going to talk with you guys about this year और मुझे बताना तुम लोग कैसा गया तुम्हारा ये साल. What did you learn? What did you experience? And how was it? तो अगर मेरे से पूछा जाए कैसा गया ये साल तो ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया in comparison to previous year. क्योंकि previous year it was like oh my god it was worse. It was nightmare for me. बहुत ज़्यादा बुरा साल था पिछले साल मेरे लिए. But yeah उसकी अपनी learnings की उसके अपने thoughts थे जो भी थे जो भी उसने सिखाया. इस साल we faced many things but अगर मुझे बहुत sum up करके बताना पड़ेगा इस साल को in a word that would be war. This year was war. Starting में हमारे पास कुछ नहीं था. We have civil cases against us. We have penalties to pay and it was worse I would say. हर situation में worse ही था. But अगर मुझे अब अच्छाई बतानी जाए इस साल की एंड की नाउ इट इज़ कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं अब. वी हैव आवर कंपनी रनिंग, वी हैव आवर रेवेन्यू राइट्स. नाइस. सो हमारा रेवेन्यू अच्छा चल रहा है. वी हैव गॉट आवर क्लाइंट्स बैक. वी हैव बैक ऑन ट्रैक. थोड़ा सा टाइम लगा था जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी थी. एज वी आर अ B2B स्टूडियो तो हमारे मेजर क्लाइंट्स वाज लाइक Dream11 एंड विंजो. तो थोड़ा सा रेवेन्यू हिट हुआ. थोड़ा सा नहीं बोलना ज़्यादा ही रेवेन्यू हिट हुआ. बट उसकी वजह से वी हैव शिफ्टेड टू B2C मोर. क्योंकि उससे हमें एक आइडेंटिफाई हुआ ना कि हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस चीज़ के ऊपर. तो अब वो हमने सॉल्व कर दिया कि नाउ वी हैव स्टार्ट एक्सपेंडिंग ऑन दैट लेवल एंड वी हैव लॉन्च्ड आवर दैट प्रोजेक्ट विद अस. लॉन्च कभी कभी कुछ बोल देता हूँ. तो वी हैव डूइंग दैट एंड उसमें भी हो गए अच्छे खासे डाउनलोड्स हो गए. DAUs अच्छा चल रहा है. MAU अच्छा चल रहा है. तो दैट वाज अ फर्स्ट हिट. अभी हम इस साल की एंड तक दैट मीन्स Q4 के एंड तक दैट विल बी लाइक मार्च हाँ सॉरी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक दैट विल बी मार्च. तो मार्च में मोस्ट प्रॉब्ली जो चीज़ मैंने प्लान्स बनाए थे दैट विल ऑल बी एग्जीक्यूटेड परफेक्टली. बट the only habit that keep me running, that bring me back on track after all these falls, that will be reading. 10 out of 10. Yeah, reading, sticking to reading even after everything. So yeah, अगर मुझे इस साल की बेस्ट बुक्स बतानी पड़ेगी मैंने जो रीड करी हैं, क्योंकि इसमें अगर नहीं बोली जाऊँ तो हाँ नहीं एक ही है, बाकी सारी मैंने रीड करी है. So I will start with my favorite. This is The Prince, by Sir Machiavelli. अब Machiavelli सर को ना काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता है कि भाई क्या बोल रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी होना चाहिए. पॉलिटिशियंस को तो भाई अच्छा होना चाहिए. पॉलिटिशियंस को तो भाई लोगों की मदद करनी चाहिए. राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए. बट इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बिहाइंड द वॉल्स वाली शिट्स एंड हाउ द मैन और जो भी हैं तो उन्हें कैसे एक लड़ाई, एक वॉर, एक राज्य को संभालने के लिए कैसे उन्हें अपने आप को थोड़ा सा बुरा बनाना होता है या दिखाना पड़ता है. दैट इज़ अ वेरी नेचुरल फ्लो. वो थोड़ा चलेगा. सो थोड़ा सा डिस्क्राइब करना मुश्किल है क्योंकि मैकियावेली सर इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर अराउंड द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट. मेरे लिए तो बेस्ट ही है. सो या यू कैन ऑल्सो गेट एंड द सेकेंड बेस्ट. अब उनसे ही बात कर लेते हैं हमारी. दिस विल बी मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस. क्यों Why this book is best? क्योंकि ये बुक मैं इससे ज़्यादा पढ़ चुका हूँ एंड दिस बुक गोज विद मी इन एवरी फ्लाइट, एवरी मीटिंग. ये मेरे बैग में पड़ी रहती है. इसकी कंडीशन से लग चुके हैं इसका. दूसरा वाला वर्जन पढ़ा मैंने इसका. बट वाई दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माई लाइफ इज क्योंकि पहली बात ये बुक ही नहीं है. ये बुक थी ही नहीं. दिस वॉज मोर लाइक अ पर्सनल डायरी, पर्सनल नोट्स फॉर मार्कस फॉर हिमसेल्फ, मार्कस ऑरेलियस सर फॉर हिमसेल्फ. तो या दैट्स व्हाई इट्स सो जेम ऑफ अ बुक कि तुम्हें इसको पूरा पढ़ना, पूरा समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तुम किसी भी पेज पर रैंडम पेज को उठाओगे ना यू विल गेट नॉलेज. दिस इज हाउ गुड बुक ऑफ इट इज. मतलब मैड बुक. सो दैट विल बी माय सेकंड रिकमेंडेशन. थर्ड विल बी रिलेटेड टू सेम सब्जेक्ट. दिस विल बी द आर्ट ऑफ वॉर. इसकी भी हालत खस्सी हो रखी है. काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ. सो अगर मैं इसका ऑनेस्टली आ जाऊँ इट्स अ वेरी हार्ड फॉर माई ग्रामर क्योंकि इसका ग्रामर थोड़ा सा अलग है, नाम वाम जो है. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस बुक इट्स गुड. नो वर्ड्स फॉर दिस. क्योंकि ये भी मैंने इसे 4-5 बार रीड किया, पूरा नहीं जितनी बार भी किया. आई हैव ओनली एक्वायर्ड अराउंड 30 to 40% ऑफ द नॉलेज विच दिस बुक्स एक्चुअली कैरीज.
तो अगर मैं समझ तुम ये ट्रिलॉजी पढ़ लो ना, ये तीन तुम्हें किसी चीज़ की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट रीडिंग दीज थिंग यू विल सेट फॉर योर लाइफ, योर मनी, एनीथिंग। ठीक है, तुम सिविल कुछ करने लगोगे, स्टार्ट टेक सम एक्शन। एंड दिस, ये मैंने पहली बार पढ़ी, दिस विल बी माय फर्स्ट रीड फॉर दिस ईयर, बाकी सारी रीडिंग करी है मैंने। दिस विल बी माय इन्वेंशन बाय हमारे निकोला टेस्ला सर। अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी है बट इट्स वेरी स्मॉल, और द मैन क्रिएशन इज लाइक अनबिलीवेबल, क्या वर्ड, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो जो उन्होंने क्रिएशन करी उस हिसाब से तो ये बुक कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर पाई, बट इफ यू रियली वांट टू नो द ब्रीफ अराउंड दिस गाय, द लेजेंड, यू शुड रीड इट। तो ये मैंने पढ़ी, इट्स अ वेरी वन रीड को पढ़ सकते हो। एंड दिस बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन, ये मैंने अपने सारे दोस्तों को जितने भी हैं, अब किन्होंने पढ़ी किन्होंने पढ़ी उनका मैंने नहीं बता रखा, उनका टीका नहीं लिया, पर मैंने कहा सबको भाई ये पढ़ लेना, कि दिस बुक इज रियली नॉलेज गाइड बाइबल फॉर योर 20s। अब मैं थोड़ा सा इसमें बोल देता हूँ कि इट्स थोड़ी सी एंटी फेमिनिस्ट हो सकती है, कि कुछ पार्ट ऑफ द बुक्स हैं जो कहीं फीमेल सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं, बट इफ़ यू हैव द हार्ट ऑफ फिलोसफर, आई विल ऑल्सो रिकमेंड दिस टू द लेडीज इन द रिलेशनशिप, टू नो योर गाय। अगर तुम हो थोड़े से काम सेंट्रिक फोकस, थोड़े फोकस्ड आदमी हो, यू आर बिजी गाय, तो इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर वुमन एंड योर वुमन वांट टू अंडरस्टैंड यू, तो ये बुक है फॉर गेटिंग योर लाइफ बेटर, योर मनी बेटर, योर गोल्स, सेक्स, एवरीथिंग, हॉर्मोन्स वगैरह। अगर तो तभी तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जाता, दिस इज फर्स्ट पार्ट, शी कम्स फर्स्ट, रीड दिस विद हर और विदाउट हर, बट विल गेट नॉलेज हाउ टू मेक हर हैप्पी। रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो अब अच्छा चलने लगेगा मेरे दोस्त। कुछ गिर गया है, ओके, दिस वीडियो it's not sponsored but I will still recommend it because this is good thing. So this is what I'm consuming right now. This is Neuromids, इसकी कब्ज पे आती है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा heavily dependent हूँ कॉफ़ी पे, मैं पता नहीं कितने कब्ज पी जाता हूँ, बट रात को कॉफ़ी थोड़ी सी हार्मफुल होती है, so I've changed it with these are Neuromids, अब मेरे बना रखे हैं, तो इनसे मैंने रिप्लेस किया है, एंड इट्स अ रियली गुड थिंग। मतलब तुम्हें क्रैश नहीं होता, बहुत सीख जाते हो बहुत आराम से, रात को अगर तुम काम करो यू कैन हैव इट एंड वर्क, एंड बहुत जैसे जो ब्लैक कॉफ़ी के बाद का क्रैश होता है वो तुम्हें इसमें नहीं मिलता है। सो इफ़ यू वांट टू स्पेंड थोड़ा सा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये, थोड़ी सी, बट ना इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक बस 200-250 रुपये की डिस्काउंट, 200 रुपये की मिल जाएगी तुम्हें। इट हैज़ अराउंड 12, तो पर पीस पता नहीं कितना बना इसका, 20 रुपये, 50 रुपये इसमें लिखा है 20 रुपये, per minute would be 22, but it is actually worth the money, है थोड़ा बहुत if you really want to, ठीक है। And something which I have decided, क्या बोला था मैंने, हाँ कि announcement थी कि we have also hit 1000 subscribers on our studio channel, so it's a good thing for us, क्योंकि वैसे तो मैंने टारगेट देखो सच बताओ मैंने 10,000 का लिया था, बट 1000 हिट हुए हैं, कोई नहीं, 10,000 भी होंगे, अभी नहीं हुए, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, होएंगे। तो in auspicious day of that, auspicious I'm doing that goal, और मेरे चैनल में भी 100 सब्सक्राइबर हो गए थे, मैंने कुछ नहीं किया, so I should do is what I am doing is कि I'm giving away books of your choice, जो भी तुम्हें आप लोगों को चाहिए वो आप ले सकते हैं। कंडीशन बहुत सिंपल है, तो एक बंदा एक ही बुक ले सकता है, और उस बुक की वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 1500 रुपीज़, क्योंकि पहली बात मैं अंबानी नहीं हूँ, तुम्हें अपने या कभी सोचनी पड़ेगी। सो जो भी बुक ले रहे हो वो उस बजट के अंदर लेना। 2 ऑप्शन रहेंगे, अगर तुम मुझे बुक का लिंक भेज दो, एड्रेस भेज दो, आई विल पर्सनली शिप इट टू यू गाइस, और अगर तुम्हें किसी इंटरनेट के अननोन को अपना एड्रेस, अपनी डिटेल नहीं देनी है, फिर देनी भी नहीं चाहिए, जो ऐसा सोच रहे, अच्छी बात है, नहीं दे। सो एंड इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम, लेट्स सपोज तुम्हारे लोकल बुक स्टोर्स हैं और हैं, तो वेरी गुड, तुम वहाँ से ले सकते हो, वी सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, जस्ट शेयर भी द पेमेंट लिंक, आई विल डू दैट, बट उससे पहले ना मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि हाँ इस बजे आई विल डू, सो मैं रेडी रहूँगा कि हाँ मैं पेमेंट करनी है, इस समय पैसे कटने वाले अकाउंट से। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड अब मुझे नहीं पता कोई व्लॉग या कोई और वीडियो आएगी, अगर होगी तो जैसे मेरे भाई ने बोला था कि बुक रिकमेंडेशन सीरीज डालो, अगर वो डालनी चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो डाल दूँगा, मेरा यूज़ आने चाहिए उस पर, यूज़ ना आने चाहिए, कुछ नॉलेज अगर किसी एक बंदे की लाइफ इफेक्ट हो गया उसमें पड़े तो दैट विल बी गुड फॉर मी। तो
अगर वो डालनी चाहिए, बट मेरे दिमाग में है कि मैं फिलोसफी रिलेटेड एक तो वीडियो बना के देखूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है अभी फिलोसफी में। वाई नॉट गिव इट अ शॉट, वाई नॉट। ठीक है, तो वो करके देखें, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए ये है, एंड गिव अवे इज ओपन, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक शायद नीचे ही होगा। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विश यू गाइस ऑल द सक्सेस, ऑल द हैप्पीनेस। जो भी ये साल रहा है, जैसे भी रहा है, कमेंट करो क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या गलतियाँ की, क्या अच्छा हुआ। एंड या आई विल रीड योर कमेंट, क्योंकि अभी एक वीक में पूरा ऑफ लूँगा। आई विल जस्ट एंजॉय अ वीक, कुछ काम नहीं करूँगा मैं, सिर्फ मज़े करूँगा, स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, मे बी प्ले सम स्पोर्ट एंड मे बी रन अ मैराथन। या एंड या दैट्स इट। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते ना, मेरी क्रिसमस टू यू गाइस, एंड आई एम योर बुक सेंटर फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो कर देना, आपको अगर बुक चाहिए जस्ट मैसेज मी, आई डू दैट। कितनी रॉ वीडियो थी है, पर फ्लो में अच्छी निकली ना, कराना कैसा गया फ्लो। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू बिच।